देखो भाई, वर्ग स्क्वायर किसे कहते हैं? वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान हो। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। अगर ये ए है ना, तो ये भी आपकी क्या होगी? ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी क्या होगी? ए होगी। ठीक है, तो इसमें भी आपसे 3-4 चीजें पूछता है। सबसे पहले तो अक्षेत्रफल, एरिया कि वर्ग का अक्षेत्रफल क्या होगा। तो अक्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो भुजा है ना, उसको भुजा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, या ए स्क्वायर। या अगर आपको विकर्ण दिया है, विकर्ण दिया है आपको, वर्ग का विकर्ण, ये क्या होता है? वर्ग का इधर विकर्ण होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? √2a। ठीक है, √2 गुणा में भुजा। ठीक है, अगर आपको विकर्ण दे के अक्षेत्रफल पूछ ले तो क्या हो जाता है? 1/2 मल्टीप्लाई बाई √2a। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा वर्ग का अक्षेत्रफल। भुजा गुणा भुजा या ए स्क्वायर या 1/2 गुणा में जो विकर्ण है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्लियर? अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। भुजा देगा तो दोनों भुजाओं को मल्टीप्लाई कर दो या भुजा का स्क्वायर कर दो। और अगर विकर्ण दे दे, विकर्ण की वैल्यू दे दे, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? ये फॉर्मूला लगाते हैं, तब भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर? उसके बाद है परिमिति या परिमाप। परिमाप, परिमाप कैसे निकलता है? देखिए भाई, कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4। तो क्या करते हैं? 4 गुणा में भुजा कर देते हैं। 4a, 4 गुणा में भुजा। ठीक है, परिमाप अगर निकालना है तो क्या करते हैं? 4 गुणा में भुजा कर देते हैं, 4a। उसके बाद है आपका विकर्ण। मैंने आपको बता दिया कि वर्ग जो होता है उसका जो विकर्ण होता है वो क्या होता है? √2 गुणा में भुजा या √2a। ठीक है, √2a वर्ग का क्या होगा? आपका विकर्ण होगा। अब देखिए भाई, जैसे हमारा आयत था ना, वहाँ पे किसी आयताकार क्षेत्रफल के चारों तरफ बाहर की ओर या अंदर की ओर रास्ता बनाते थे ना, तो उनके कुछ फॉर्मूले थे। ऐसे ही यहाँ पे जो वृत्त होगा ना, सॉरी वर्ग होगा, उसके अंदर या बाहर अगर रास्ता बनता है या समानांतर बीच में 2 सड़कें एक दूसरे को परस्पर काटती हैं, तो उनका वो कैसे निकलेगा? उनका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा रास्ते का? देखिए, अगर आपका जो रास्ता है ना वो बाहर की तरफ बनता है, ये कोई वर्ग है, वर्गाकार मैदान है भाई आपका, और इसमें जो है ना हमने एक रास्ता निकाल दिया बाहर की तरफ। ठीक है, इस तरह से निकाल दिया हमने रास्ता बाहर की तरफ। ये तो ए रहेगा ही आपका। ये हमने रास्ते की क्या मान ली? चौड़ाई मान ली। ये क्या हमारा बाहर की तरफ है भाई, अब की बार पहले बाहर की तरफ है, और इसको हमने आर मान लिया भाई। ठीक है, कि ये r मीटर चौड़ा है आपका। एक वर्गाकार क्षेत्रफल है, मैदान है, और जो है उसका चारों तरफ हमको एक रास्ता तैयार करना है, और उसकी चौड़ाई कितनी है? r मीटर है। ठीक है, तो अगर बाहर की तरफ रास्ता बनता है वर्गाकार एरिया में या उसमें मैदान में, तो रास्ते का क्षेत्रफल बाहर की ओर, जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा हमारा, वो होगा 4r × a + r। r × a + r। ठीक है, ये तो है बाहर की तरफ। अगर रास्ता बनता है अंदर की तरफ, मान लिया ये ए है आपकी इधर,
ये आपकी ए है, तो ये अंदर की तरफ हो गया ना रास्ता। अब तो अगर अंदर की तरफ है, अंदर, तो आपका हो जाएगा कितना 4r इंटू ए माइनस आर। ठीक है, 4r इंटू ए माइनस आर। अगर रास्ता बाहर की तरफ है तो प्लस कर देंगे, और रास्ता अगर अंदर की तरफ है तो क्या करना है, हमको माइनस करना है। ठीक, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद है, अगर इसी वर्गाकार मैदान में क्या कर दे, हम दो सड़कें खींच देते हैं, दो सड़कें बना देते हैं इसके बीचों बीच। ठीक है, कैसे, इस तरह से। वही ये तो आपकी ए रहेगी, इसको हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। ये हमारा क्या है, आर है आपका। ठीक है, जो रास्ते की चौड़ाई है ये हमने क्या मान ली, आर मान ली, आर मीटर। तो भाई अगर किसी वर्गाकार मैदान के बीचों बीच दो सड़कें खींची जाएं तो उन सड़कों का क्षेत्रफल क्या होगा, या रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, उसका फॉर्मूला है r इंटू 2a माइनस आर। r इंटू 2a माइनस आर। ये अंदर की तरफ रास्ता है हमारा, बीचों बीच। ठीक है, दो सड़कें अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये आपको 4-5 चीज़ें वर्ग में याद रखनी है, स्क्वायर में। सबसे पहले तो क्षेत्रफल, या तो ए स्क्वायर भुजा गुणा भुजा, या 1/2 मल्टीप्लाई रूट 2a। ठीक है, उसके बाद आ गया परिमाप। परिमाप कितना है, 4 गुणा में भुजा 4a। विकर्ण रूट 2 मल्टीप्लाई बाई a। ठीक है, या रूट 2 गुणा में भुजा। अगर रास्ता बाहर की तरफ है तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा 4r इंटू ए प्लस आर, और अगर रास्ता अंदर की तरफ है तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा 4r इंटू ए माइनस आर। और यहाँ पे अगर दो सड़कें एक दूसरे को काटती हैं परस्पर, तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा r इंटू 2a माइनस आर। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? एक बार फॉर्मूलों को रिवाइज करो। देखो भाई, चलो क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, करें स्टार्ट। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 4 रूट 2 है। ऐसे वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। ठीक है, एक वर्ग है तो निकाल दे, बना देते हैं वर्ग। यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक वर्ग है, और इसका जो विकर्ण है ना, विकर्ण दे दिया कितना, 4 रूट 2, ये दे दिया हमको। ठीक है, अगर वर्ग का विकर्ण आपको देगा तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, भुजा 1/2, हाँ 1/2 गुणा में विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, भुजा गुणा भुजाई बोल रहे थे। 1/2 गुणा में 4 रूट 2 का क्या निकाल देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, पहले वाले का क्षेत्रफल आ गया निकल के। ठीक है, पहले वाले का क्षेत्रफल आ गया ना निकल के। कितना आ गया आप निकाल सकते हो यहाँ से। देखिए कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा में 4 का स्क्वायर 16 और रूट 2 का 2, तो कितना आ गया भाई, 16 वर्ग सेंटीमीटर या मीटर। ठीक है, ये आ गया आपका निकल के। क्लियर, यहाँ तक हमने क्या निकाल दिया, इसका क्या निकाल दिया, क्षेत्रफल निकाल दिया। अब उसने बोला कि एक और वर्ग है और उसका क्षेत्रफल जो है ना पहले वाले से कितना है, 2 गुना है। ठीक है, पहले वाले से 2 गुना है, मतलब इससे डबल साइज का होगा। फिर अगर क्षेत्रफल इससे डबल है, ठीक है, मान लिया ये आपका वर्ग है और इसका क्षेत्रफल पहले वाले के क्षेत्रफल से कितना है, 2 गुना। पहले वाले का क्षेत्रफल कितना है, 16, तो इसका कितना होना चाहिए,
32 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए ना। और अक्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला, 1/2 गुणा में विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला। हमको विकर्ण निकालना है इसका, ठीक है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला रखा है। हमको यहाँ से भुजा नहीं निकालनी, हमको विकर्ण निकालना है। हम एक में भी पुट कर सकते थे, ये मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग से बताया है, ठीक है। तो पहले तो हमने क्या किया, पहले वाले का क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल। फिर उसने बोला कि जो दूसरा है ना उसका क्षेत्रफल इससे डबल है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, इसका मतलब 32। और पहले और अक्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा में विकर्ण का स्क्वायर बराबर है क्या, अक्षेत्रफल। बस यहाँ से पुट कर देंगे। देखिए 2 इधर आएगा, कितना हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर है किसके इक्वल हो गया, 64 हो गया ना, 64 हो गया, ठीक है। विकर्ण स्क्वायर किसके इक्वल में हो गया, बराबर है 64। 2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और भाई 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। और स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। तो विकर्ण कितना आ गया आपका निकल के, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो विकर्ण की जो लंबाई है, जो दूसरा वर्ग है ना उसके विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी 4√2 थी, इसकी कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर। हमको क्या पता है, उसने हमको पहले वाले का विकर्ण दे दिया, तो पहले वाले का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया 1/2 गुणा में विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से सोल्व किया, 16 सेंटीमीटर आ गया निकल के, ठीक है। उसके बाद फिर जो दूसरा है उसका अक्षेत्रफल इससे क्या है, डबल है। तो अगर ये 16 है तो ये क्या होगा आपका, 32 होगा। ये 32 होगा तो अक्षेत्रफल दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ से हमको क्या निकाल दिया, हमने विकर्ण की लंबाई निकाल दिया, विकर्ण का मान निकाल दिया, ठीक है। कोई है जिसको समझ में नहीं आया, आगे देखो। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर बने नए वर्ग का क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। एक वर्ग है भाई, ठीक है, एक वर्ग है, हमने मान लिया ये वर्ग, ठीक है। इसकी भुजा क्या है, ए है। अब उसने परसेंटेज में बात आ गई भाई हमारी, बोलता है कि एक वर्ग है उसकी भुजा में 50% की वृद्धि कर दो। तो जो पहले वर्ग था और जो नया वर्ग बनेगा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। मुझे पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना, भुजा गुणा भुजा, क्योंकि यहाँ पे भुजाओं की बात चल रही है, विकर्ण की बात नहीं चल रही है, ठीक है। 50% की क्या करनी है, वृद्धि। तो हम एक ऐसी संख्या मान लेंगे इसकी भुजा को, आप कुछ भी मान सकते हो क्योंकि रेशियो ही निकालना है ना, तो कट के उतना ही आएगा कि 50% की वृद्धि करने पर पॉइंटों में ना जाए हमारा क्वेश्चन, ठीक है। 2 मान लिया हमने उसको, 2 मान लो, 4 मान लो, 6 मान लो, 10 मान लो, 100 मान लो, कुछ भी मान लो, हम 2 मान लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कम। अगर इसकी भुजा 2 है तो इसका अक्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा गुणा भुजा, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। फिर बोलता है कि इसमें 50% की वृद्धि कर दो। 50% का मतलब क्या होता है, आधा, क्या कर दो, आधा बढ़ा दो। अब 2 का अगर मैं आधा बढ़ा दूं, 1 बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा ये, अब 3। तो जो नया वर्ग बनेगा उसका भी क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, ए स्क्वायर ही होना चाहिए। ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाएगा, 4:9 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने बिल्कुल इजी तरीके से इसको कर दिया, ठीक है। 100 मानोगे काटना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने छोटी से छोटी वैल्यू ले ली। 1 मान लोगे तो पॉइंटों में आ जाएगा वहाँ पे, क्योंकि अगर इसका 1 का आधा करेंगे ना 50%, 0.5 होएगा, तो यहाँ पे 1.5 रखना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया यहाँ पे, ठीक है। और बगैर पॉइंटों में जाए हमारा आंसर निकल गया, बगैर कैलकुलेशन किए। समझ में आया। चलो आगे है भाई, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है,
9:1 है, तो इनकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा? देखिए भाई, दो वर्ग हैं, हमने एक ए मान लिया एक बी मान लिया। मुझे पता है कि दोनों के क्षेत्रफल क्या होते हैं? ए स्क्वायर ही होते हैं ना, इसका भी ए स्क्वायर होगा, इसका भी ए स्क्वायर होगा, और उसने वो हमको बता दिया कि कितना है 9:1 है। ठीक है, कितना है 9:1। मुझे पता है कि 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो इसका मतलब इसकी भुजा कितनी है? 3 है, इसकी कितनी रहेगी? 1 ही रहेगी। ये इनकी भुजा आ गई निकल के। ठीक है, वर्ग की क्या निकल के आ गई? भुजा। लेकिन हमको क्या निकालनी है? परिमितियों का अनुपात। और परिमिति क्या होती है? 4 गुणा में भुजा। 4 गुणा भुजा होती है ना, तो इसको भी 4 गुणा भुजा कर देंगे और इसको भी 4 गुणा भुजा कर देंगे। ठीक है, और इनकी परिमितियों का अनुपात निकाल देंगे। परिमितियों का अनुपात कितना हो जाएगा? वही हो जाएगा 3:1। ये हमारा अनुपात आ गया निकल के। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया? अनुपात। ठीक, परिमितियों का, ये क्षेत्रफल का अनुपात था, ये इनका क्या है? परिमितियों का अनुपात है। भुजाएं भी हैं यही है आपकी। ठीक है, क्योंकि 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जो भुजाएं थी वो ऐसे कैसे ही रहेगी आपकी। कोई डाउट? चले आगे। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग तथा इसके विकर्ण पर बने वर्ग के अक्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? एक वर्ग है और एक इसके विकर्ण पर बने वर्ग के अक्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। मान लिया भाई ये आपका वर्ग है। ठीक है, हमको पता है कि इसकी एक भुजा क्या होती है? ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर होगा ना। क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। ये हमारा क्या निकल गया? वर्ग का अक्षेत्रफल निकल गया। फिर ये बोलता है कि इसके विकर्ण पे एक नया वर्ग बनाइए। ठीक है, इसके विकर्ण पर, मुझे पता है इसका विकर्ण कौन सा है? ये है ना, ये इसका क्या है? विकर्ण है। और विकर्ण का मान कितना होता है? √2a। अब ये बोलता है कि इस पे एक है ना वर्ग बना दो नया। अब अगर मैं इस पे नया वर्ग बनाऊंगा तो ऐसे ही बनेगा ना वर्ग, तो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा एक। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा? एक वर्ग बन जाएगा। ठीक, विकर्ण पे एक नया वर्ग खींचना है। ठीक है, तो ये हमने इसका विकर्ण बनाया और ये इसका एक क्या कर दिया? नया वर्ग खींच दिया। तो देखो, ये इसका तो ये क्या है? विकर्ण है, लेकिन इस वर्ग की ये क्या है? भुजा है ना। इस वर्ग की क्या है? ये भुजा है। देखो, इस वर्ग का तो ये क्या है? विकर्ण है, लेकिन अगर आप इस वर्ग को देखोगे तो ये क्या है? भुजा है। तो इस जो ये नया जो विकर्ण पे बना है हमारा वर्ग, इसकी भुजा क्या है? √2a। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर √2a का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। बस रेशियो निकालना है। अब अगर मैं कर दूं इसको ए स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 ही, और गुणा में ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका? 1:2। तो ये आ जाएगा आपका निकल के। ठीक है, विकर्ण पे वर्ग बनाया गया है, तो विकर्ण पे हमने क्या किया? एक वर्ग खींच दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये इसका तो विकर्ण है ये, लेकिन जो ये नया बना है ना, इसकी ये भुजा है आपकी। ठीक है, तो भुजा गुणा भुजा क्या निकल जाएगा? अक्षेत्रफल। ये पहले वाले का, ये नए वाले का। ठीक है, तो रेशियो कितना हो गया? 1:2। ठीक, तो हमेशा याद रखना, आप इसको वैसे भी याद रख सकते हो कि एक वर्ग और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात हमेशा 1:2 होता है। चाहे इसको लिख लो आप। ठीक है, एक वर्ग और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के जो क्षेत्रफल होते हैं ना, उनका अनुपात हमेशा कितना होता है? 1:2 होता है। ठीक है, क्लियर? चले आगे। देखो भाई, आगे है, 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात दे दिया भाई, 2:5। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? अगर आपके पास वर्ग के विकर्ण होंगे तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है? फिर 1/2
गुणा में विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। और विकर्ण कितना दे दिया, एक तो कितना दे दिया हमको, 2 दे दिया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 1/2 गुणा में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ये वर्ग ए है, ये वर्ग क्या है बी है। 2 वर्ग हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात, विकर्णों का अनुपात कितना है 2:5 है। ये 2 है, ये कितना है 5 है, ये विकर्ण है इसके, ठीक है। तो अक्षेत्रफल क्या होता है, मुझे पता है कि अगर आपके पास विकर्ण है ना वर्ग के, तो उसका अक्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा में विकर्ण का स्क्वायर और 1/2 गुणा में विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर इसको सोल्व कर देंगे ना तो कितना आ जाएगा निकल के 4:25। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर, समझ आया, कोई डाउट है क्या? देखिए एक वर्ग है, ये हमारा क्या है एक वर्ग है, ठीक है। और ये इसके विकर्ण है। एक तो इसने बता दिया कितना है विकर्ण 2, और एक और वर्ग है इसी पे लेके चलते हैं, एक और है उसको, उसकी विकर्ण कितना है 5 है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि वर्ग किया तो आपको भुजा देगा या आपको क्या देगा विकर्ण देगा। तो अक्षेत्रफल भी 2 तरीके से निकलेंगे, भुजा देगा तो भुजा गुणा भुजा करेंगे, और विकर्ण देगा तो 1/2 गुणा में विकर्ण का स्क्वायर करेंगे। तो अगर आपके पास विकर्ण है तो मैंने क्या किया 1/2 गुणा में विकर्ण का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। और ऐसे ही यहाँ पे जो दूसरा है ये बी वाला है, 1/2 गुणा में इसका विकर्ण कितना है 5 है, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 25। बस इसको रेशो में पुट करना, 4:25 आपका आ जाएगा निकल के, ठीक है। अक्षेत्रफल का अनुपात ही तो पूछा है ना, समझ में आया? क्लियर।